वॉर्स एंड कॉन्स्पिरेसी। जरा देखिए क्या हो रहा है। ज़ेलेंस्की के बारे में कहा जा रहा है कि उनको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएट करना चाहिए, लेकिन वो ये ध्यान रखें अब कि नेगोशिएट करें, क्योंकि ग्रेजुअली दुनिया की दिलचस्पी उनसे कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि क्या आने वाले दिनों में बात यहीं से शुरू होती है। देखिए शुरुआत में कहां से शुरू हुई थी बात इस जंग की, वहां तो सर्वाइवल के लाले थे, उसके बाद रेजिस्टेंस की बात आई और जीतने की बात यूक्रेन की तरफ से की जाने लगी। लेकिन अब ये रिवर्स गियर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये रिवर्स होगा तो क्या मामला यूक्रेन के सरेंडर की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया अगर ये कहने लगी है, एक प्रोफेसर जो कि लंदन की यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, जो कि रूस में जन्मे हैं लेकिन अब वहां काम कर रहे हैं, वो इनका कहना यह है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कीजिए, लेकिन कीजिए क्योंकि अब दुनिया की दिलचस्पी यूक्रेन से कम होने लगी है। इसका मतलब ये कि अपनी तरफ जो सिंपैथी एक तरीके से जनरेट की थी ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क की तरफ, क्या वो दुनिया की कम होने लगी है, और ये रूस भी पड़ रहा है क्या, और आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल और बढ़ेगी क्या। दुनिया में तेजी से मंकी पॉक्स का वायरस फैल रहा है, 15 से ज्यादा देश, खासतौर से अमेरिका और यूरोपीय देश इसके निशाने पर आ चुके हैं। तो क्या न्यूक्लियर से भी बड़ा खतरा मानव निर्मित महामारियां हैं, क्योंकि आपको यह मालूम है कि आपने देखा कोविड-19 इसी तरीके से मानव निर्मित माना जाता रहा, अब भी उसको लेकर मिस्ट्रीज अपनी जगह पर कायम है। चीन इसका विलेन समझा जाता है, उसके बाद दुनिया उससे उबरी भी नहीं थी। अब मंकी पॉक्स, और उधर इराक में खास तरह का एक खास तरह का फीवर जिसको हेमोरेजिक फीवर कहते हैं, जिसमें नाक से या शरीर के किसी भी हिस्से से खून आना शुरू हो जाता है, वो रुकता नहीं है और उस दौरान बुखार होता है और मरीज मर जाता है, इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं। क्या मानव निर्मित ये बीमारियां मानव को खत्म कर देंगी? जरा देखिए क्या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को सैन्य चुनौती देने की तैयारी में है, और क्या इसमें वो किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार है। क्वाड से आने वाली चुनौतियों को देखने के बाद क्या तुरंत ही चीन ने तय कर लिया कि बगैर वक्त गंवाए स्विफ्टली कुछ करना पड़ेगा, और इसीलिए क्या 7 पैसिफिक आइलैंड्स की कंट्री में इन देशों में, 7 द्वीपीय देशों में वांग यी गए हुए हैं। वांग यी क्या एक तरीके से सुपारी लेकर निकले हैं कि इन तमाम मुल्कों को गुलाम करके लौटना है। वांग यी कहां कहां गए हैं, और 4 तारीख को जब ये वापस चीन लौटेंगे तो किन किन जगहों को गुलाम करके लौटेंगे, और ये जो दूसरों को गुलाम बनाने वाली मानसिकता है, क्या इसी में सर्वनाश के बीच छिपे हुए हैं। यरूशलेम, उधर यरूशलेम में इजराइल फिलिस्तीन के बीच बड़ी हिंसक झड़प हुई है। रविवार को ये खासी हिंसक हो गई थी, और यहां क्या मिडिल ईस्ट में नए युद्ध की तैयारी हो रही है? क्या फिलिस्तीन, क्या इजराइल इसमें सीधे सीधे आमने सामने हो? क्या जॉर्डन भी इस ट्रायंगल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बहुत विनाशक संकेत है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब के पास जाना चाहता हूं। जीडी बख्शी सर, क्या दुनिया खुद ही खुद को खत्म करने में लगी हुई है? देखिए, मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा खतरा मानवता के सामने है, बहुत बड़ा खतरा, और यह है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। 1975 की बायोलॉजिकल वॉरफेयर और टॉक्सिन कन्वेंशन में ये क्लियर फैसला लिया गया था कि वो हम जो है पूरे दुनिया के देश ना मैन्युफैक्चर करेंगे बायोलॉजिकल टॉक्सिन, ना वो क्या कहते हैं स्टोर करेंगे, और ना इस्तेमाल करेंगे, ना उसमें रिसर्च करेंगे। बट डिफेंसिव डॉक्ट्रिन के नाम पे कि वी वांट टू प्रीएम्प्ट नेचर, हम अपने दुश्मनों के पहले ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि हम वैक्सीन बना लें, दवाई बना लें इत्यादि के बहाने से आज बहुत सारे देश, जिसमें कि चीन सबसे आगे, अमेरिका, यूरोप के देश और शायद रूस, ये सब लगे हुए हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर के चक्कर में। कोविड-19 का उदय कैसे हुआ? वॉज इट नेचुरल एपिडेमिक, एक्सीडेंटल रिलीज फ्रॉम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, या ये एक डेलिबरेट रिलीज था? ये डेलिबरेट रिलीज था, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग तो तमाशा कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।